बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं घुरकी हस्पताल के शोबा गायनोकोलॉजी यानी अमराज़े ज़नाना और ज़च्चा बच्चा में प्रोफ़ेसर के ओहदे पर काम कर रहा हूँ और मैं आपको एक जदीद तरीक़ा इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हम यहाँ पर भी शुरू कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करने का एक जदीद तरीका है जिसमें हम बजाय चाकू के साथ पेट में बड़ा कट लगाने के हम बहुत छोटे छोटे 3-4 कट लगाते हैं और उसमें कैमरा और कुछ बहुत फ़ाइन औज़ारों के साथ इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेते हैं। गायनोकोलॉजी के शोबे में या ज़नाना अमराज़ के शोबे में लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसमें जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जैसे बच्चेदानी निकालना या बच्चेदानी की रसौलियाँ निकालना या अंडेदानियों में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं, ट्यूबों का टेस्ट करना, ये सब कुछ बहुत आसानी से लेप्रोस्कोपी से हो सकता है। और गायनोकोलॉजी में क्योंकि ख़वातीन घर संभालती हैं तो उनको घर से इतने दिन गायब रहना मुश्किल होता है जब हम पुराने तरीके से ऑपरेशन करते थे। इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है और पेशेंट उसी दिन शाम को या अगले दिन अपने घर जा सकती हैं। इसमें तकरीबन टेस्ट वही होते हैं जो आम सर्जरी से पहले करवाने होते हैं, क्योंकि उन टेस्टों का मकसद बेसिकली ये होता है कि हमने देखना होता है कि मरीज़ बेहोशी के लिए फ़िट है या नहीं। तो बेहोशी तो इसमें भी देनी पड़ती है। तो टेस्ट तकरीबन वही हैं, ब्लड के 3-4 टेस्ट जो रूटीन के हैं, और अगर किसी की उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो उसमें हम जिगर के टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट और छाती का एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं। और कभी कभी अगर ऑपरेशन की नौइयत ज़्यादा उसमें जैसे रसौलियाँ हैं या बच्चेदानी निकालनी है तो खून का बंदोबस्त करना पड़ता है। इसमें अगर तो सर्जन जो है उसकी महारत अच्छी है तो इसमें रिस्क रवायती सर्जरी की निस्बत, रवायती तरीक़ा ऑपरेशन की निस्बत कम है, क्योंकि हमने इसमें पेट खोलना ही नहीं है। इसमें हमने पेट में छोटे छोटे सुराख करके औजार डाल के एक स्क्रीन पे बड़ा इमेज देख के ऑपरेशन करना होता है। तो हमें जो अपनी आँख से चीज़ें छोटी छोटी नज़र आती हैं, इसमें हमें वो बड़ी बड़ी नज़र आती हैं और ऑपरेशन काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम खुद माहिर हैं इसको करने में। और उसी लिए ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं रवायती सर्जरी की निस्बत। रिकवरी टाइम इसमें कम होता है क्योंकि कोई बड़ा कट पेट पे नहीं लगा, छोटे छोटे 3-4 कट्स हैं, उन पे कभी कभी एक टांका लगाना पड़ता है और कभी वो भी नहीं, हम सिर्फ सनी प्लास्ट लगा के पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अगर पेट के अंदर कोई लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं हुई तो पेशेंट उसी दिन शाम को घर चला जाता है, और अगर उस दिन शाम को ना जाए तो अगले दिन सुबह घर चली जाती है। और इस तरीक़ा इलाज की खूबसूरती ये है कि इसमें आप बाद में हर किस्म की वर्जिशें कर सकते हैं। आपके पेट के पट्टे कमज़ोर नहीं होते क्योंकि इसमें हमें बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेट के पट्टे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीज़ को दवाइयाँ कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन है उसका अंदेशा कम है, तो हमें एंटीबायोटिक्स भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जब पेट खुलता है तो अंदर ज़्यादा जरासीम जाने का रिस्क होता है। इसमें क्योंकि पेट नहीं खुलता तो जरासीम जाने का रिस्क भी कम होता है, इसलिए मरीज़ को अस्पताल में कम देर के लिए रुकना पड़ता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट इसमें जो रवायती ऑपरेशन की ट्रीटमेंट कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं है, बल्कि कुछ केसेस में उससे कम है क्योंकि हॉस्पिटल स्टे कम है, दवाइयों की ज़रूरत कम है, इसलिए टोटल कॉस्ट जो है वो कम रह जाती है इसमें। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इसके सारे औज़ार, ऑपरेशन थिएटर का माहौल, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ताकि आपको पता चल जाए कि घुरकी अस्पताल में ये सहूलत अब दोबारा से शुरू हो रही है। थैंक यू।